जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हजीरा के बिल्कुल सामने ये ग्राउंड है डिग्री कॉलेज हजीरा का। और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये डिग्री कॉलेज हजीरा है। ये बॉयज़ डिग्री कॉलेज है और ये 1974 में कायम हुआ, यानी इसको 46 साल हो चुके हैं इस डिग्री कॉलेज को कायम हुए। और यहाँ सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इस डिग्री कॉलेज के जो चारों तरफ हैं वहाँ पे कोई बाउंड्री वाल नहीं है, यानी ये 46 साल गुजर जाने के बावजूद इस कॉलेज की बाउंड्री वाल नहीं है। और ये किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया यहाँ हो सकता है। सिक्योरिटी का बिल्कुल नाक़िस इंतज़ाम है, इसलिए कि जब बाउंड्री वाल नहीं है तो फिर सिक्योरिटी कैसे मुमकिन हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ सबसे अहम इशू जो है वो है यहाँ सीवरेज का। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाज़ार है और बाज़ार की जो सीवरेज है वो सारी इस कॉलेज की हदूद में आ रही है। फिर जो कचरा कुंडी है, यहाँ ढेर लगे हुए हैं कॉलेज की अतराफ में, कॉलेज की बैक साइड पे सामने। और गंदा पानी नालियों का जो है वो इस कॉलेज के ग्राउंड में दाखिल हो रहा है और यहाँ बुरा हाल है। ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ जब आज मैं बात भी करूँगा यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे, कि इतना अरसा हो चुका है इस कॉलेज को कायम हुए, लेकिन यहाँ ना तो बाउंड्री वाल बन सकी, ना यहाँ जो कचरा कुंडी है और सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सका। आखिर वजह क्या है, क्यों हुकूमत जो है सुस्ती का मुज़ाहरा कर रही है। 2005 के ज़लज़ले के बाद ये कॉलेज जो है इसकी दोबारा से तामीर की गई और इसका फ़ेज़ 1 तैयार हो गया, लेकिन फ़ेज़ 2 जो है वो तैयार ना हो सका। आखिर क्या वजह है कि ये इसकी बाउंड्री वाल और फिर ये यहाँ से जो सीवरेज का सिस्टम है वो यहाँ नहीं हो रहा, इसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा। इस हवाले से मैं बात करूँगा और उनसे पूरी तफसील जानूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब मैं इस कॉलेज में आया तकरीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे डॉक्टर आज़म साहब प्रिंसिपल थे। उसके बाद चार्ज मेरे पास आया 4 दिसंबर 2019 से। तो मैंने देखा इस कॉलेज के 2-3 बड़े बड़े मसले थे जो बाहर मैंने देखे। एक गेट पे गैर कानूनी लारी अड्डा बना हुआ है। तो मैंने एसडीएम साहब से तीन बार कहा, पहले एसडीएम साहब भी थे तो 1-2 दफ़ा हमने गाड़ियाँ हटाई भी हैं। तो फिर मैंने देखा कि गेट पे हमारे से थोड़ा सा हट के मेरा सिक्योरिटी गार्ड भी था, मेरे 2 चौकीदार भी थे। हमने उसको काफ़ी विजिलेंट रह के कंट्रोल किया। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था मेरे कॉलेज का, मेरे अदारे का, वो ये था कि कॉलेज की बैक साइड पे हाईवे वालों ने 3 कलवर्ट बनाए हैं 2001 या 2002 में, जो बिल्कुल गलत कलवर्ट बने हैं। जो एक पुराना जो कुदरती जो बहाव था पानी का, वो वहाँ पे एक छोटी सी कस्सी है, पुली लगी हुई है डॉक्टर नदीम साहब के क्लिनिक के पास, साबका क्लिनिक के पास, अब्बासपुर रोड के साथ, ये पेट्रोल पम्प से 100-200 गज पहले। बजाय उस कस्सी में डालने के इन्होंने 3 कलवर्ट बना के कॉलेज में पीछे के पीछे छोड़ दिए। नईम साहब प्लीज़ बैठ से। तो वो छोड़ दिए 3 कलवर्ट। वो कलवर्ट आज तक हमारे लिए कैंसर बने हुए हैं और उनके गंदा पानी सारा सारा गंदा पानी नीचे आ रहा है कॉलेज के बैक साइड पे। और 2005 में जब ज़लज़ला आया, मैं यहाँ कॉलेज में टीचिंग स्टाफ में था, तो हमने सब मिल के, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब थे, प्रोफेसर साहिबान थे, मुख्तलिफ़ कमेटियाँ थी हमारी। हमने कॉलेज के लिए कोशिश की कि ये कलवर्ट ना बने, कलवर्ट बंद हो जाए। हमारे प्रिंसिपल साहब फौत हो गए हैं, सरदार गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब, वो यहाँ थे, तो उन्होंने भी कोशिश की लेकिन कलवर्ट बंद नहीं हो सके। फिर वो चले गए। फिर मुमताज़ साहब आए। मुमताज़ साहब हमारे रावलाकोट से प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन नहीं, कलवर्ट बंद नहीं हो सके, किसी मिली भगत की वजह से या किसी माफिया की वजह से। माफिया तो हर जगह मौजूद है। उसके बाद ये जो गंदे पानी का मसला था, वो फिर मैं जब पिछले साल आया, एज ए प्रिंसिपल आया यहाँ पे, या एज ए सीनियर मोस्ट प्रोफेसर आया, तो मैंने देखा कि एक तो वो लारी अड्डा जो मैंने आपको बताया गेट पे बना हुआ था, गैर कानूनी जो ट्रैफिक के रुकावट बनता है। हमारे बच्चे आते हैं, तलबा तालबात आते हैं हमारे साथ। हमारे पास 800 बच्चा है जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर से लेके यूनिवर्सिटी क्लासेस तक, BS तक पढ़ते हैं, जिनमें कम अज़ कम 300-400 जवान बच्चियाँ इस इलाके की जो सुबह आती हैं, शाम को जाती हैं। तो उस वजह से बड़ा प्रॉब्लम था। वो भी काफ़ी हद तक, किसी हद तक ये नए SDM साहब हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, चौधरी यासर रियाज साहब, इनने बड़ी कोशिश की। इनने बल्कि उनके ट्रैफिक वाले को भेजा। ट्रैफिक सार्जेंट भी मेरे शागिर्द हैं, मेरे अजीज़ हैं मंडौल से, वो भी आए ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उनने भी काफ़ी कंट्रोल। उसके बाद हम दूसरा जो मसला जो आपको बात कर रहे हैं, सीवरेज का पानी, जो 3 कलवर्ट बने जो गैर कानूनी तौर पर, इन कलवर्ट का पानी आज तक लगातार चल रहा है और उसके पीछे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। वो क्या कि लोग कचरा फेंकते हैं। तो मैंने देखा कि कचरा कुंडी बना हुआ कॉलेज का बैक एरिया। फिर पिछले साल हमारे अराजी कमेटी ने और प्रिंसिपल साहब जो चले गए हैं,
उन्होंने कॉलेज के बैक साइड पे हमारी एक कनाल एक मतलब जगह थी जो बागजार कराई है हमने, उसमें तार लगवाई, नाला बनवाया, और वो नाला भी बनवाया, तार भी लगवाए, उसको उस पे ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट कराया। मैं अभी भी खड़ा हूँ, मैं विजिलेंट हूँ, मैं आंखें खोल के देखता रहता हूँ सुबह शाम। चौकीदार को घर से फ़ोन करता हूँ, देखो भाई किसी ने कचरा तो नहीं फेंका, लेकिन लोग कचरा फेंकते थे। अब चौधरी यासर रियाज साहब जो एसडीएम है, इनकी ज़ागती काविश से क्या हुआ कि उन्होंने नोटिस भिजवाए जुर्माने के भी और सज़ा के भी, कि आइंदा अगर आप कचरा फेंकेंगे तो आपको जुर्माना होगा, सज़ा होगी। तो लोग नाराज़ हैं मुझसे, बेशक नाराज़ होते रहे, मेरा अपना ज़मीर ज़िंदा है। मैंने अपने रब की खुशनुदी के लिए, अपने अदारे के लिए ये सब कुछ किया। तो मैंने उनको 2-3 चिट्ठियाँ लिखी, उनने ये काम किया। अभी फ़िलहाल कचरा लोग नहीं फेंकते, आजकल मेरे ख्याल कम से कम फेंकते हैं, मेरा चौकीदार मुझे रिपोर्ट देता है, लेकिन तजावज़ात जा रही हैं। तजावज़ात की सबसे बड़ी वजह जो है, लतीफ़ साहब आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, आपको सब पता है। यहाँ हमारे साफ़ी भाई बैठे हुए हैं, परवेज़ साहब, इनको भी पता है यहाँ पे बहुत बड़ा माफिया है जो हर तरफ से कॉलेज को हड़प करना चाहता है। लोगों ने सीवरेज के पाइप, गंदा पानी और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, कचरा वगैरह, घर का कूड़ा उठा के यहाँ फेंकते हैं। मेरा स्वीपर रोज़ कहता है कि सर आज फलां जगह का कचरा पड़ा हुआ है, आज फलां जगह छापर पड़ा हुआ है। तो वो हम क्या करते हैं कि सर के कोशिश करते हैं साथ साथ उसको साफ़ भी करें और लोगों को मना भी करें, लोगों को नोटिस भी भेजते हैं। मेरे हेड कलेक्टर साहब ने कितनी दफ़ा लिख के नोटिस भेजे लोगों को कि जी आप मुझसे साइन करा के कि जी आप कचरा ना फेंकें, आप तजावज़ात ना करें, आप पाइप अपना सीवरेज का पाइप पीछे करें, कटवाएँ इसको, ऊपर छत का पानी है वो उसको पाइप अपना सीवरेज का अलग रखें, पाइप अपना बदोस्त। इस तरह फसलें किसी ने सीढ़ी लगाई हुई है, किसी ने कुछ, ये सारा हमने कंट्रोल किया। अभी मैंने तारें लगवाई हैं, सड़क की तरफ भी लगवाई हैं, पीछे भी लगवाई थी। तो चूँकि मेरा वक्त थोड़ा रह गया है, मैंने 10-15 दिन के बाद रिटायर होकर चले जाना है, तो ये इस माफिया का मुकाबला इस तरह नहीं हो सकता जब तक चार दीवारी ना हो। और सितम ज़ुल्फ़ी ये है कि 46 साल पहले ये कॉलेज बना था जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। मेरी उम्र तकरीबन उस वक्त 14-15 साल थी। 1974 में जब सरदार क्यूम साहब, मुजाहिद अहमद सरदार क्यूम साहब ने 13 कॉलेज आजमी में दिए थे, जिसमें इंटर कॉलेज अजीरा, इंटर कॉलेज त्राड़खाल, इंटर कॉलेज अब्बासपुर, इंटर कॉलेज फारूकोटा और वो बाकी भी थे, लेकिन ये 5-6 मेरे नज़दीक, ये तकरीबन 13 कॉलेज बनते, जिसमें अजीरा ही बना था। फिर 1974-75 में पीछे आप देख रहे हैं, हिस्ट्री पीछे है, तो लोग आए आते रहे, प्रिंसिपल आते रहे, प्रिंसिपल जाते रहे। उस वक्त हम हाई स्कूल के साथ होते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ हमारा क्लास भी होती थी, सारा कुछ। फिर बाद में 80s में 80 के बाद ये जगह रकबा अवार्ड हुआ, पहले 31 कनाल हुआ, फिर 17 कनाल हुआ, इस तरह ये रकबा में 47-48 कनाल रकबा है कॉलेज का, जिसमें से मौके पे मौजूद मेरे ख्याल में कम रकबा होगा, चूँकि लोगों ने काफ़ी सारा इधर उधर से मार दाड़ करके कब्ज़ा किया। और सितम ज़ुल्फ़ी ये है कि इस कॉलेज की चार दीवारी आज तक नहीं बन सकी। तो जो पहले बिल्डिंग थी ज़लज़ले से पहले, कुछ थोड़ी से लेंटर के 3-4 कमरे थे, एक स्टाफ रूम था, एक प्रिंसिपल ऑफिस, 3 लैब थी, 3 के 7 कमरे थे जिनने हमने गुजारा किया 2005 के ज़लज़ले तक। तो मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया 88 में, बात ख़त्म करें तो चार दीवारी बन। फिर सितम ज़ुल्फ़ी ये कि चार दीवारी नहीं बन सकी, 46 साल में नहीं बन सकी। तो आज भी वही मसला है, चार दीवारी न होने की वजह से हमें लोग इधर उधर से तंग करते हैं। हमारे पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना बच्चों के लिए, ना स्टाफ के लिए। ग्राउंड बन रहा है, 53 लाख की स्कीम चल रही है ग्राउंड की, फुटबॉल ग्राउंड लेवल हो रहा है, उसके साथ ये चार दीवारी का कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने डायरेक्टर प्लानिंग साहब से बार बार कहा, DPS साहब से बात की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ना महकमे की तरफ से हो रहा है, ना हुकूमत की तरफ से हो रहा है, कुछ नहीं, चार दीवारी के लिए कुछ नहीं। दूसरी बात जो आपने की है, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। यहाँ पे मेरे सीनियर प्रोफेसर बैठे हुए, सरदार लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं, साबर साहब बैठे हुए हैं, लाइब्रेरियन एडकर साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो ये भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये यहाँ पे जब बिल्डिंग बनी ज़लज़ले के बाद 2014-15 में इन्होंने टेक ओवर की, तो वो ठेकेदार जाते जाते क्या कर गया कि इस कॉलेज की काफ़ी सारी चीज़ें, फेज़ 1 था, फेज़ 2 था, फेज़ 2 तो GOP की वजह से ख़त्म हो गया, फेज़ 2 और फेज़ 1 जो था उसमें बिल्डिंग कैंपस था, कैंपस में ओवरहेड टैंक था पानी का, वो नहीं बन सका। उसके बाद इस बिल्डिंग की बैक साइड पे एक 8-10 फुट RCC दीवार थी, वो नहीं बन सकी, वो भी ठेकेदार खा गया, हड़प कर गया। सामने एक सड़क थी, बिल्डिंग के सामने सड़क थी, स्ट्रीट लाइट थी, वो भी हड़प कर गया। और जो आखिरी बात जो आपने जो मसला किया है वोल्टेज का, वो यहाँ पे ट्रांसफार्मर ठेकेदार ने लगाना था वोल्टेज के कवरेज के लिए, वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए, वो उसने लगाया और आज हम वो मसला फेस कर रहे हैं कि हमें आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लग सका। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज से मुतसिल एक मुअज़्ज़ज़ शहरी। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर ये मसला है क्या कि 46 साल गुजरने के बावजूद इस कॉलेज की जो बाउंड्री वाल है वो उसका काम नहीं हो सका, और साथ ही साथ ये जो यहाँ सीवरेज का जो सिस्टम है बुरी तरह जो है वो नाकाम है और यहाँ कॉलेज के अंदर ताफुन फैल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ ये
असल में इशू है क्या? सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मामले को उठाया है। हमारा जो ये बॉयज़ डिग्री कॉलेज एक इस पूरे इलाका तहसील हजीरा का एक बड़ा गवर्नमेंट का कॉलेज है और यहाँ जो है ये मसाइल ही मसाइल हैं। यहाँ महकमा शहरात ने 3 कलवर्ट को कॉलेज ग्राउंड में फेंक दिया है, कॉलेज के अहाता में फेंक दिया है। तमाम शहर का गंदा पानी, गटरों का पानी यहाँ कॉलेज की हदूद में आता है। तमाम कचरा यहाँ कॉलेज की हदूद में फेंक दिया जाता है और कॉलेज के रकबे को पर तजावज़ात भी हो रही हैं। लिहाजा और जितने भी यहाँ प्रोग्राम होते हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर से लेकर जितने भी इससे पहले भी वज़राए आज़म गुज़रे हैं, वो यहाँ प्रोग्राम होते हैं, जलसा जुलूस होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने बाउंड्री वाल पर तवज्जो नहीं दी है। तमाम जो बाहर से मवेशी वो यहाँ आते हैं और कॉलेज की हदूद में आते हैं और यहाँ 800 से 1000 तलबा तालबात ज़ेर तालीम हैं और इस अदारा को मसाइल की अमा जगह बना दिया गया है। नासरीन, ये थे एक मुअज़्ज़ज़ शहरी, उनका कहना है कि ये जो डिग्री कॉलेज हजीरा है इसको मसाइल की अमाजगाह बना दिया गया है और हुक्मरानों की तरफ से यहाँ किसी किस्म की तवज्जो भी नहीं दी जा रही। लिहाजा हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा डिग्री कॉलेज हजीरा की तरफ भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी भी वक्त जो है कोई बड़ा वाक़या रोनमा हो सकता है, फिर उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो हुक्मरान होंगे।